ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादाम सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances to each and every devotees. Dandavat pranam, Hari Bol, Hare Krishna. प्रभु जी, अभी कोविड का रिएक्शंस ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है और सब लाइफ नॉर्मल हो रही है। अभी हमारा रियल टेस्ट आने वाला है कि हम कितना हमारा ये प्रोसेस के अंदर सिंसियर है। इनफैक्ट मेरे को तो प्रॉब्लम्स चालू हो गया है, बहुत प्रेशर्स आने लगा है। एक के बाद प्रोग्राम्स, ऑफिस का रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मंदिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेल्थ इश्यूज, ये सब चीज आने लगा है। सो प्रभु, माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी डिवोटी, प्लीज प्रे फॉर मी दैट आई कैन कीप दिस प्रोग्राम एज माय प्रायोरिटी। कि सुबह में उठ करके आप लोग के साथ में जपा कर लूं और ब्रह्म मुहूर्त में एक ही आसन में एक ही सिटिंग के अंदर आपके साथ में जपा कर लूं। प्लीज प्रे फॉर मी प्रभु दैट आई डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी कि नाउ रियल टेस्ट इज गोइंग टू स्टार्ट। क्योंकि अभी डिस्ट्रैक्शन आने के बाद में समझ में आएंगे कि हम कितने सिंसियर है कृष्ण भक्ति के अंदर। एनीवे, सो प्रभु, आज बहुत ही महत्व का दिन है हमारे कृष्ण कॉन्शियसनेस की दृष्टि से। आज चैत्र पूर्णिमा है। आज जो है प्रभु, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारे गौड़ीय संप्रदाय के अंदर राधा कुंड जो है, जो हमारा मोस्ट ऑस्पिशियस जगह है, उसका आज अपीयरेंस दिन है। आज राधा कुंड जो है उसका निर्माण हुआ था, यानी उनका अपीयरेंस डे था। तो राधा कुंड जो है, अगर आपने अपने हमारे आचार्य बताते हैं कि पूरे यूनिवर्स के अंदर अर्थ प्लैनेट जो है वो सबसे महान जगह है। अर्थ प्लैनेट में भी भारत सबसे महान है। भारत में भी अगर ब्रजभूमि सबसे महान है और ब्रजभूमि में भी गोवर्धन जो है सबसे ऊंचा है, और गोवर्धन के अंदर भी राधा कुंड जो है सबसे ऊंचा से ऊंची जगह है। सब ऑलमोस्ट हमारे सब आचार्यों ने जो है किधर ना किधर कहां पर भी थोड़ा समय राधा कुंड में रह करके उन्होंने साधना किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इनफैक्ट कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने तो वहीं पे रह करके राधा कुंड के ऊपर ही वहां पे रह करके चैतन्य चरितामृत लिखा है। बलदेव विद्याभूषण, बहुत आचार्यों ने जो है वहां पे राधा कुंड के ऊपर रहे हुए हैं। सो आज के दिन बहुत ही महत्व का दिन है। इफ पॉसिबल जो है प्रभु, वी विल रिक्वेस्ट विपुल प्रभु कि जो है अगर वो पॉसिबल है तो हमको कुछ आपका इंटरनेट या कुछ भी कर से हमको राधा कुंड का जो है वहां पे दर्शन करवा देंगे, सो दैट वी कैन मेडिटेट ऑन राधा कुंड। शुद्ध भक्ति जो है ना, अगर आपको चाहिए तो प्रभु राधा जी के बिना मिलने वाली नहीं है। राधा जी की कृपा बहुत जरूरी है प्रभु, क्योंकि हमारा अनर्थ इतना है कि जो है हमको कोई आगे कोई होप नहीं है एक्सेप्ट राधा रानी's मर्सी। और राधा रानी कृष्णा बोलते थे सबसे उनके लिए सबसे बढ़िया, उनसे सबसे ऊंचा चीज है वो राधा कुंड है। सो प्रभु, वी हैव टू हैव वेरी मच अटैच्ड टू राधा कुंड। तो और हम लोग भी जो है, मुझे पता है प्रभु जी, हम लोग जब यात्रा में जाते हैं, कार्तिक यात्रा में राधानाथ महाराज पूरा राधा गोपीनाथ ग्रुप के साथ में, तो एक दिन जो है हम पूरी परिक्रमा में जाते हैं। कभी कभी परिक्रमा में 13 से 14 घंटा होता है। हमारी परिक्रमा खत्म होते थे, एक एक जगह पे रहेंगे, एक जगह पे सब जमा होंगे, फिर वहां पे जो है महाराज क्लास देते, फिर आगे जाते थे। पहला, अभी तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि
4,500-5,000, लास्ट का यात्रा में 7,500 लोग आए थे। पॉसिबल ही नहीं है कि हम साथ में यात्रा भी कर पाए। तो जो है प्रभु उस समय हम करते थे, लेकिन राधानाथ महाराज सबको वापस वृंदावन ले जाने के बाद में दूसरे दिन शाम को, यानी दोपहर में 2-3 बजे से लेकर के लेके आते थे राधा कुंड के ऊपर, और पूरा शाम को 3-4 घंटा, 4-5 घंटा राधा, वो जो है राधा कुंड में एक जगह पे जाकर के हमको जो है सब चीज का महत्व बताते थे। सो मच एम्फोसिस हैज बीन गिवन ऑन राधा कुंड। सो आज राधा कुंड का एक्सपीरियंस जो है, वी विल रियली मेडिटेट ऑन राधा कुंड। टुडे इज आल्सो बलराम जी रस यात्रा। बलराम जी जो है आज रथ, जिससे कृष्ण ने जो है रास रचाया है, साथ बलराम जी ने भी रास रचाया था पूर्णिमा के दिन। आज श्यामानंद प्रभु का अपीयरेंस डे भी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रभु जी, आज जो है हनुमान जी का जन्मदिन है। हनुमान जयंती आज ही है, बहुत महत्व का दिन है प्रभु। और फॉर्चुनेटली प्रभु आज शनिवार भी है और हनुमान जयंती भी है प्रभु। दोनों बहुत बहुत कम मात्रा में ऐसा होता है कि शनिवार यानी हनुमान जी का दिन, और जो है शनिवार का दिन भी और हनुमान जयंती भी है प्रभु। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आज के दिन जो है, जो हनुमान के भक्त होते हैं ना, वो आज के दिन ऑलमोस्ट पूरा दिन, या तो वो हनुमान चालीसा, जो तुलसीदास जी ने जो हनुमान चालीसा लिखा है, वो पूरा दिन हनुमान चालीसा गाते हैं। कि कोई लोग 1008 बार गाते हैं, ऐसा कुछ सब लोग का नियम है। कोई 108 बार गाता है, कोई 501 बार गाता है, वो हनुमान चालीसा गाते हैं। कोई सुंदरकांड पूरा दिन करते हैं, एक बार पूरा हो गया दूसरी बार करते हैं। कोई 11 बार, कोई 21 बार, कोई 51 बार, कोई 108 बार सुंदरकांड करते हैं। दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रभु जो है। और कोई जो है पूरा दिन सीताराम 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 करते हैं। कोई पूरा दिन जो है प्रभु जी रामचरितमानस का पठन करते हैं, बिकॉज दैट हनुमान जी लाइक्स द मोस्ट, आइदर हरिनाम और रामचरितमानस, यानी राम कथा। इस तरह से लोग पूरा दिन निकालते हैं। आप अगर देखोगे ना, हनुमान जी के भक्त जो है ना प्रभु, बहुत धीर गंभीर होते हैं। अगर सीरियस भक्त है, जो खाली किसी हनुमान जी से कुछ भी नहीं चाहिए, उनको कोई मटेरियल चीज नहीं चाहिए ना, वो बहुत धीर गंभीर होंगे। ये मैंने बहुत देखा है, बहुत धीर गंभीर होते हैं, बहुत फोकस होते हैं अपने लाइफ के अंदर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रभु, वो जो है अपने सेंसेस को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। आप अगर हनुमान जी के जो सिंसियर भक्त होगा ना, वो कोई भी माता जी के सामने आंख के आंख मिला करके बात नहीं करेगा, सीधा सिर ऊंचा करके ही बात करेगा। वो इतना रिस्पेक्ट देगा माता जी को, लेकिन उनको मालूम उनकी लिमिटेशन क्या है, बिकॉज हनुमान वो से बाल ब्रह्मचारी प्रभु, और वो जो है प्रभु वही हिसाब से वो लोग भी जीते हैं। आप अगर देखोगे ना, मैंने बहुत हनुमान जी के मंदिर देखे हैं प्रभु जी, और नो डाउट हमारे अयोध्या के अंदर, मैंने पिछली बारी हनुमान गढ़ी का विचार बताया था, वहां पे कंटिन्यूस राम कथा जो है, हनुमान रामचरितमानस कंटिन्यूसली अखंड चल रहा है, पूरा समय सालों से चल रहा है प्रभु। बट टू सम एक्सटेंट प्रभु जी, फॉर मी द बेस्ट टेम्पल ऑफ हनुमान जी, बेस्ट टेम्पल जहाँ पे एकदम हाई स्टैंडर्ड है, और इतने सिंसियर भक्त लोग हैं जो हनुमान जी को पास आते हैं और सिंसियर भक्ति करते हैं, वो मुझे जो है प्रभु बनारस के अंदर जो है ना, बनारस में जो मानस मंदिर है, उसके आगे थोड़ा संकट मोचन हनुमान मंदिर है, वन ऑफ द वेरी फेमस टेम्पल। और वहां पे जो है, वहां पे हनुमान भक्त बहुत सिंसियर है प्रभु। आई हैव नेवर सीन सच टाइप ऑफ हाई सिंसियरिटी। वो जो है ना, वो जो हनुमान जी है ना, वो तुलसीदास जी ने जो है, तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस लिखा है, उनका ये डिटीस है। तो वहां पे जो, और वो डिटीस को जो है तुलसीदास जी जो है वो मेडिटेट करते थे और उनकी सेवा करते थे। तो वो डिटीस जो है बनारस के अंदर संकट मोचन हनुमान बोलते हैं, वहां पे है प्रभु जी। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, कभी भी बनारस जाओगे ना, तो वो मंदिर में दर्शन करना, आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी। बहुत सिंसियर भक्त, इतना मेडिटेट और इतना फोकस जीवन जीते। जिस तरह से चैतन्य चरितामृत के अंदर जो है ऐसा बताया जाता है कि अगर आपको जो है महाप्रभु की मर्सी चाहिए, तो आपको वो महाप्रभु की मर्सी तभी मिल सकती है जब नित्यानंद प्रभु की आपको मर्सी मिली है। उसी हिसाब से रामायण के अंदर भी जो है इस तरह से बहुत क्लियर बताया गया है प्रभु, कि अगर आपको राम की मर्सी चाहिए, तो आपको पहले हनुमान जी की मर्सी नहीं है। जब तक हनुमान जी की मर्सी नहीं मिलेगी, तब तक आपको राम की मर्सी नहीं मिल पाएगी। आप अगर देखोगे ना प्रभु जी, पूरा आप रामायण पढ़ोगे, तो आप देखोगे कि हनुमान जी का लाइफ इतना फोकस था। अभी देखो प्रभु जी, हनुमान जी ने ऐसी सेवा किया है कि जो है एक व्यक्ति जो है इतनी कठिन सेवा कोई जल्दी कर नहीं सकता है। और प्लस इतना डिस्ट्रैक्शन उनकी लाइफ में था प्रभु जी, हनुमान जी को
पे जाना था, रावण को मिलना था, वहां की पूरी मटेरियलिस्टिक लाइफ देखा था, सब राक्षस लोग थे और बहुत ही मटेरियलिस्टिक थे, उनके साथ में डीलिंग करना था। वो सब करने के बावजूद हनुमान बस बाल ब्रह्मचारी, उन्होंने पूरी तरह से ब्रह्मचारी लाइफ जिया है। इसका मेन रीजन ये था प्रभु जी, 3 चीज हनुमान जी ने बहुत फोकस किया है प्रभु जी, और वो भी हमको भी हमारे लाइफ के अंदर, हमको अगर वो स्टैंडर्ड पे आना है, कंप्लीट कमिटमेंट एंड कंप्लीट फोकस इन अवर कृष्णा कॉन्सियसनेस प्रभु, तो हमको ये 3 चीज पे बहुत बड़ा सीरियस फोकस करना पड़ेगा। और वो है प्रभु, पहला ही, हनुमान जी वॉज वेरी अटैच टू राम नाम। हनुमान जी के पास जैसा भी टाइम मिलता था वो खरी सीधा ही प्रभु जी वो हरि नाम लेने चालू कर देते थे। वो सो अटैच टू हरि नाम, सीताराम 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 करते थे, या तो श्री राम जय राम जय जय राम करते थे। और फिर दूसरा अटैचमेंट हनुमान जी का था, वो राम कथा पे था। आप इसीलिए तो जो है हनुमान गढ़ी के अंदर कंटिन्यूसली रामचरितमानस का पठन किया जाता है, कंटिन्यूस जो है प्रभु जी। हनुमान जी को जो है अगर पसंद करना है तो बहुत सिंपल है, आप जो है राम कथा करो, बस हनुमान जी विल बी सो हैप्पी। सो पहला चीज, हनुमान जी वॉज वेरी अटैच टू होली नेम। सेकंड अटैचमेंट हनुमान जी वॉज के पास था वो राम कथा, यानी हियरिंग कृष्ण कथा, या हियरिंग हरि नाम, या हियरिंग राम कथा। और तीसरा अटैचमेंट हनुमान जी का ये था प्रभु कि वो जो है हमेशा कंप्लीटली फोकस सेवा में थे, नो वेस्ट ऑफ टाइम, वेरी क्लियर। आइदर 3 चीज में से एक चीज हनुमान जी कंटिन्यूस करते रहते थे, आइदर हरि नाम, या राम कथा, या सीताराम की सेवा, नथिंग एल्स प्रभु। और जब व्यक्ति के जीवन के अंदर दूसरा कुछ भी डिस्ट्रक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं, आइदर 3 थिंग्स, हरि नाम, कृष्ण कथा, और सर्विस टू द लॉर्ड। अभी वो सर्विस टू द लॉर्ड आपका प्रोफेशन भी हो सकता है, आपकी लाइफ, आपका जो भी दूसरी भी सेवा हो सकती है, लेकिन हमारा फोकस एक ही है, मैं कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ, दूसरा मेरा लाइफ के अंदर कोई गोल ही नहीं है। जब ये चीज आप कंटिन्यूसली करोगे ना प्रभु, और आपकी हृदय के अंदर कोई दूसरा मोटिव ही नहीं है, ओनली टू प्लीज लॉर्ड राम या लॉर्ड कृष्णा, अगर ये होगा ना तो परम दृष्टवानी वर्तते, आपको एक हायर टेस्ट आ जाता है, क्योंकि आप डायरेक्ट कनेक्शन में ही हो कृष्णा के साथ में या राम के साथ में। जिस तरह से डायरेक्ट कनेक्शन में रहते हो ना प्रभु, तो आपको एक परम दृष्टवानी वर्तते, एक तुमको हायर टेस्ट मिल जाता है। और वो हायर टेस्ट की वजह से जो है ना प्रभु, आपकी लाइफ के अंदर सब क्लीन होने लगता है। हनुमान जी का मेन रीजन था, ये सब तीनों चीज बराबर करते थे, तो इतनी परम दृष्टि वर्तते, हायर टेस्ट आने की वजह से इतनी सब जगह पे जाते थे प्रभु जी। रावण के घर पे गए हैं सीता जी को ढूंढने के लिए, रावण के महल में भी गए हैं, सब माता जी लोग वहां पे जो है वो बराबर जो है, अपना व्यवहार भी नहीं था, उनका वस्त्र ये उल्टा सीधा था, फिर भी राम हनुमान जी वो तस के मस्त नहीं हुए, क्योंकि उनका फोकस बहुत क्लियर था। ये जो है प्रभु, वी हैव टू लर्न फ्रॉम हनुमान। आज हनुमान जयंती है प्रभु, वी कैन प्रे टू हनुमान जी, मुझे ये फोकस थे, ये लाइफ में ये अगर फोकस होगा तो सब चीज बराबर ठिकाने आएगी हमारे लाइफ में। तो जो है प्रभु, आज हनुमान जयंती है तो वी कैन प्रे फॉर हनुमान जी, जिसमें कि मेरा ये लाइफ में ये फोकस आ जाए, जिस तरह से ये जो है ना ये फोकस रहेगा ना, तो मेरी स्पिरिचुअल लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी। अभी नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट इज प्रभु, हनुमान जी का जो है, आपको हमको पता है देयर आर सो मेनी पास्ट टाइम्स ऑफ हनुमान जी प्रभु जी। सुंदर कांड आप देखोगे, लंका कांड में भी कितनी पास्ट टाइम्स है प्रभु जी, किष्किंधा कांड में भी कितना पास्ट टाइम्स है, लेकिन प्रभु वी डोंट हैव टाइम। मुझे लगा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है हम हनुमान जी का पास्ट टाइम वो देख लेंगे, जिससे जो पास्ट टाइम जो है हनुमान जो है, जब राम ने उनको बताया कि तुम जो है सीता को ढूंढने जाओ, और वो सब ग्रुप 4 ग्रुप बनाया गया, उसमें एक ग्रुप में जो है हनुमान जी गए साउथ का ग्रुप के अंदर, और उसके अंदर बलि ये सब लोग साथ में थे। उनके साथ में जाने के बाद में सब लोग ने देखा कि हनुमान जी के सिवा दूसरा कोई भी जा नहीं सकता है। पता चल गया कि जो है सीता जो है लंका में अशोक वाटिका के अंदर है। वो सब पता चल जाने के बाद में कोई इतना 800 माइल जो है समुद्र क्रॉस करने का था, तो वो कोई भी क्रॉस कर नहीं कर पाएगा। तो जो है वाली जो है कहा मैं जा सकता हूँ लेकिन आ नहीं सकता, सब लोग ने अपनी शक्ति बताई। और फिर जब लोगों ने समझा कि हनुमान जी इज द ओनली पर्सन हु कैन डू इट, तब हनुमान जी जो है सीता माँ को मिलने के लिए जा रहे हो। राम को पक्का पता था कि हनुमान जी जाके आएंगे, तो उन्होंने अपनी नीति निकाल करके हनुमान जी को बोला था कि जब आप सीता को मिलेंगे तो मेरा ये एज ए यू आर ए ऑथोराइज एंड यू आर ए जेन्युइन पर्सन, आप कोई रावण के आदमी नहीं है, वो दिखाने के लिए नीति उनको दे देना। अभी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाई आई फेल्ट वाज, लेट अस डिस्कस ऑन समथिंग वेरी सीरियस, कि हनुमान जी जो है जब सीता मैया को मिलने गए, सीता यानी शुद्ध भक्ति, नो
ऊंची ऊंची भक्ति नहीं, शुद्ध भक्ति, प्योर डिवोशनल सर्विस। अगर व्यक्ति को प्योर डिवोशनल सर्विस अटेंड करनी है, यानी सीता मैया को प्राप्त करना है या तो सीता मैया की मर्सी प्राप्त करनी है, तो बीच में क्या क्या तकलीफ आएगी हमारे लाइफ के अंदर, वो जो है पूरा जो है हमारे आचार्यों ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल बताया। जब हनुमान जी जो है, जब वो समुद्र क्रॉस कर रहे थे, तब क्या क्या उनकी तकलीफ आई, और वो आचार्यों ने उनका बहुत अच्छी अच्छी टिप्पणी बताई है कि किस तरह से हमारे जीवन के अंदर भी शुद्ध भक्ति, अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस का ये एकदम टॉप लेवल जो है हमको चाहिए, तो बीच में क्या क्या प्रॉब्लम आएगा, वो सब चीज बताया। तो आई फेल्ट 10 मिनट जो है प्रभु बराबर वो डिस्कस कर लेंगे, जिससे हमको भी पता चले कृष्ण कॉन्शियसनेस इज नॉट चीप प्रभु, वी हैव टू गिव आवर हार्ट एंड सोल इनटू इट, तभी ये प्राप्त होगा प्रभु। तो जब हनुमान जी पहले निकले हैं प्रभु सीता मैया को प्राप्त, सीता मैया को ढूंढने के लिए और राम का मैसेज देने के लिए, और सीता मैया ने जो मैसेज दिया वो राम को वापस पहुंचाने के लिए, तो जब भी पहले निकले हैं प्रभु, तो एक जो पूरा पर्वत था उनके ऊपर चढ़े और फिर वो वहां से छलांग लगे तो पर्वत नीचे चला गया, और फिर वहां से निकले तो जो है जैसे चले गए तो समुद्र देव जो है उनको लगा कि मैं जो है हनुमान जी इतना बड़ा सेवा करने जा रहे थे, जो उनको थोड़ा कुछ मेरी सेवा मुझे दिखानी है। तभी उन्होंने जो है पर्वत जो है, एक सोने का पर्वत जो है सामने खड़ा किया है हनुमान जी को, और कहा कि आप जो है, तो कुछ मेनका बोलते हैं वो सेवा, कोई महेंद्र बोलता है, कोई मेनका बोलता है प्रभु, तो वो जो है पर्वत जो है वो समुद्र देव ने रखा है हनुमान जी के लिए कि थोड़ा आराम करके जाए। बहुत ही हमारे आचार्यों ने बहुत सुंदर उस पर टिप्पणी किया है प्रभु। उन्होंने कहा है कि जो है हम भी जब कृष्ण भक्ति में आते हैं ना, तो माया जो है हमको पहला ऑप्शन ये देती है कि इसने भक्ति सीरियसली किया है, अभी उसको जो है ना कोई भौतिक चीज दे देती है, जिससे अगर वो भौतिक चीज से आसक्त हो जाएगा ना, तो जो है ना वो चला जाएगा। माया का एक ही स्वभाव है प्रभु जी, आपको जो है पक्के से माया चेक करते कि ये सिंसियर है, अगर सिंसियर है तो उसको और सिंसियर बनाएंगे, और जो सिंसियर नहीं है उसको निकाल दो। तो प्रभु हनुमान जी को जो है समुद्र देव ने जो है प्रभु वो पर्वत सामने रखा और उनको बताया थोड़ा आराम कर लो और फिर आगे जाओ, ये सोने का पर्वत है। अभी देखिए प्रभु जी, अगर हमको कोई भी व्यक्ति जो है ना हमको बताएगा ये ले लो, ये कर लो, ये कर लो, ये प्रभु जी वो अपनी भावना बता रहे हैं हमको, लेकिन हमको चेक करना है कि उसकी भावना भी बिगड़े नहीं और हमारी कृष्ण कॉन्शियसनेस भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। सो वी हैव टू डू द नीडफुल, लेकिन वो नीडफुल करते वक्त हमेशा हमको चेक करते रहना है कि हम जो है कहां पर भी फंस ना जा रहे। मेजॉरिटी, टेक माय वर्ड्स प्रभु, मेजॉरिटी जो है ना प्रभु, जब भी कोई भी भक्त कृष्ण भक्ति में आता है ना, तो कृष्ण शुरुआत में उसको जो कुछ भी चाहिए वो दे देता है। अच्छा घर चाहिए, अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए, अच्छा पति चाहिए, अच्छा पत्नी चाहिए, अपना पावर पोजीशन चाहिए, ऐसा कुछ भी चाहिए ना वो दे देता है। जैसा व्यक्ति वो मिल जाता है ना, तो वो कृष्ण भक्ति में से चला जाता है, या तो कृष्ण भक्ति में रहेगा भी तो भी उसका गोल क्लियर नहीं रहता है, मुझे शुद्ध भक्ति प्राप्त करनी है, वो चला जाता है। वो जैसा चला जाता है तो कृष्ण समझता है ये इनसिंसियर है, उसको फिर एक साइड ट्रैक रखता है। लेकिन जो व्यक्ति ने जो है ना इसके अंदर, जब ये हमारे आचार्य बताया कि इसके अंदर से दो चीज समझना है। एक तो जो है हमको ये समझना है प्रभु, हमको कोई हक नहीं है आराम करने का। क्या आराम करने का है प्रभु? आराम किया यानी माया को अट्रैक्ट किया प्रभु, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। वी हैव टू बी वेरी सीरियस। 84 लाख बार प्रभु, यानी 83,99,999 हमने आराम ही किया। हाँ, यानी ऐसा नहीं एक्सटर्नली आराम किया, लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस में से सीरियस में आगे नहीं बढ़े, यानी आराम ही है प्रभु जी, हम लोग लेजी है। हमारा मानव देश सिर्फ एक और सिर्फ एक चीज के लिए मिला है, जन्म मृत्यु के छेड़े में से बाहर निकलने के लिए, नहीं कि इधर लटकने के लिए। क्या आराम का हक है प्रभु हमको? दैट्स व्हाई राघनाथ महाराज कहते हैं देयर इज नो रिटायरमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रभु। व्यक्ति के अंदर जो है, हाँ ठीक है, आपकी बॉडी आपको सपोर्ट नहीं देगी तो ठीक है, आप प्रभु जी पहले के जैसा जो है जो ज्यादा भागा भागी करोगे, वो भागा भागी नहीं करोगे प्रभु। मुझे ये प्रोग्राम क्यों अच्छा लगता है प्रभु जी, हमारे जैसे बूढ़े लोग के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि जो है हम सुबह में उठ जाएंगे, राइट टाइम पे बैठ जाएंगे और साधना जो है भक्तों के संग में करेंगे, लेकिन फिजिकल स्ट्रेस नहीं होता है। ये फिजिकल स्ट्रेस नहीं होने के वजह अब नहीं है, और प्लस भक्तों के संग के अंदर ही एक ही आसन में, एक ही सिटिंग में, एक ही फोकस लेकर के हरिनाम करने में, दिस इज अ वेरी गुड थिंग फॉर ओल्ड पीपल। इन शॉर्ट प्रभु हमको जो है ये मेनका का जो पर्वत है हमको एक चीज बता रहा है, आराम करने को कोई हक नहीं है हमको। दैट डजंट मीन एक्सटर्नल, वी हैव टू डू द नीडफुल, बट द फोक आराम का हक ही नहीं है हमको प्रभु।
इतना माया मारी है हमको जीवन के अंदर, इतना फटके खाए हैं, फिर भी आराम कर रहे हैं। ये आराम करने का मतलब क्या है? तो दैट मीन्स हम कृष्ण को बता रहे हैं कि अभी भी मैंने तुमको लाइफ में प्रायोरिटी नहीं समझा है, अभी भी मैंने कृष्ण भावनामृत को जो है सीरियसली लिया नहीं है। क्या है राम यार? सीरियस कृष्ण कॉन्सियसनेस है, कमिटेड कृष्ण कॉन्सियसनेस। थोड़ा भी एक चीज बहुत सिंपल है प्रभु जी, मेरा में हमें आई थिंक मैंने एक दो बार कहा भी है, मेरा तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, लैक इन कृष्ण कॉन्सियसनेस मीन इनवाइटिंग माया टू टैप यू। वेरी सिंपल। थोड़ा भी नेग्लिजेंसी कृष्ण कॉन्सियसनेस में आया तो माया आपको ट्रैप करके खींची लेगी। जिस तरह से माइक्रोस्कोप होता है ना प्रभु, उसके अंदर छोटी भी चीज होती है ना, उसको देख करके हमको पता चल जाता है कि वीकनेस ये है। ऐसा ही माया के पास में बहुत सुपर सुपर माइक्रोस्कोप है, वो हमेशा आपको चेक करती रहती है कि आप थोड़ा भी ढीले हो गए, अगर जोड़ा भी ढीला होगा तो वही ढीलापना को आपको एक्सप्लोइट करके आपको फेंक देगी। तो आराम करने को कोई हक ही नहीं है हमको प्रभु। अभी आराम किया यानी नेग्लिजेंसी आया, नेग्लिजेंसी या उसमें अगर मृत्यु आ गया तो प्रभु वापस यहाँ पर लटक जाएंगे। और एक व्यक्ति, एक भक्त, सीरियस भक्त होता है, उसके जीवन के अंदर ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर वन पर्पस, टू फिनिश अवर बिजनेस ऑफ लाइफ ऑफ टू वर्क एंड दैट फॉरएवर। ये हमेशा क्लियर होना चाहिए, किसी माँ के पेट में भी जाना नहीं हमको। आराम क्या है प्रभु? ये जो है पहला चीज। और दूसरा, लाइफ के अंदर बड़ा फोकस ही होना चाहिए, हमारा जीवन फोकस ही होना चाहिए प्रभु, हमको कोई नेग्लिजेंसी नहीं चाहिए। इसलिए जब भी हनुमान जी जा रहे थे तब वो जो पर्वत उनके सामने रखा तो उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, उनको स्पर्श किया और उनको दंडवत प्रणाम किया और वहां से निकले। उनको रिस्पेक्ट दिया, उनको बताया कि जो है मेरे को जो है मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपने मेरे लिए सेवा देता है, लेकिन मुझे आगे जाना है क्योंकि मेरे को राम सीता मैया को मैसेज जल्दी देना है और राम को सीता मैया का मैसेज देना, ये मेरी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट सेवा है। इसी तरह से प्रभु भक्त लोग आपको बहुत चीज देंगे, बहुत चीज आपको बड़ा उनकी उनका उनको वो अपना प्रेम बताने के लिए बहुत चीज करेंगे प्रभु। आपको उनका हृदय भी तोड़ना नहीं है, लेकिन आपकी कृष्ण भक्ति कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। ये हमको एक बहुत बड़ा पहला शिक्षण मिला जाता है। और ज्यादा करके टेक माय वर्ड्स में, वो ज्यादा करके भक्त वहीं पे फंस जाते हैं, नेम, फेम, पावर, पोजीशन, स्टेटस, प्रीचिंग के अंदर प्रभु, प्रीचिंग जो है ना प्रभु, प्योरिटी से प्रीचिंग बढ़ता है। अगर व्यक्ति की प्योरिटी नहीं है ना तो प्रीचिंग नहीं बढ़ सकता है। और वो प्योरिटी कभी आएगी जब आपने आपका लाइफ के अंदर बराबर कोई आराम नहीं किया है, आपका फोकस बहुत क्लियर है, आपकी साधना एकदम स्ट्रांग है और आपका एसोसिएशन भी बहुत ही फोकस्ड है। आपका एसोसिएशन डीप है, साधना फोकस है, आपने कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, वो प्योरिटी के साथ में प्रीचिंग करेंगे तो ही इफेक्टिव रहता है। ज्यादा करके व्यक्ति प्रीचिंग में इतना चला जाता है कि अपनी प्योरिटी जो है कॉम्प्रोमाइज करने लगता है, क्योंकि बाहर का डिस्ट्रक्शन आ जाता है और अपनी प्योरिटी नहीं रहती है, उसके सामने काउंटरैक्ट नहीं कर सकता है और उसके वजह से वो कृष्ण भक्ति के अंदर मेंटेन नहीं कर पाता है और उसी में फंस जाता है और उसकी कृष्ण कॉन्सियसनेस नीचे चली जाती है। प्लीज प्रभु, मेरे को हमेशा डर लगता है, इसलिए मैं हमेशा आप लोग सबसे विनती करता हूँ कि मेरे लिए नहीं है ये सब प्रीचिंग प्रभु जी, लेकिन अभी क्या हो रहा है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये मैं मेरी लाइफ में मेंटेन करूं। प्लीज आई बेग ईच एंड एवरी डिवोटी, प्लीज प्रे फॉर मी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रीचिंग इफ यू आर नॉट प्योर फ्रॉम विदिन? व्हाट इज द यूज ऑफ इट? इट एवरीथिंग गोज डाउन प्रभु। इट इज बेटर नॉट टू प्रीच, क्योंकि वो भक्त बना, फिर भक्त जो है आपको देखेगा आपका स्पिरिचुअल लाइफ कितना लूज है, तो आपको देख करके वो भक्ति से चला जाएगा, उसको लगता है ऐसा ही सब हो गया है क्या यहाँ पे। That's why Prabhu, it is so important that we maintain the highest consciousness. So पहला चीज प्रभु जी, बहुत ज्यादा ही जा रहा हूं मैं एक ही पॉइंट पे, तो प्रभु जी पहला ही चीज जो है प्रभु, you have to maintain the highest standard, और वो स्टैंडर्ड it should be very steady, very steady। ये पहला चीज जो है हनुमान जी ने बताया। अगर शुद्ध भक्ति सीता मैया के पास जाना है तो पहला ये डिस्ट्रक्शन आएगा आपके लाइफ के अंदर, कोई आपको पावर देगा, पोजीशन देगा, स्टेटस देगा, नेम फेम देगा, आपको जिसके लिए आप शुरुआत में आए थे वो चीज भी कृष्ण दे देगा, जिससे आपको ये बता कृष्ण चेक करना चाहता है कि यहाँ पे अटका हुआ है कि आगे जाने की कोशिश कर रहा है। और मेजोरिटी लोग वहीं पे अटक जाते हैं और फिर आगे जाते ही नहीं। प्रभु हम इसके लिए नहीं है, हमारा फोकस बहुत क्लियर है, शुद्ध भक्ति मुझे चाहिए। शुद्ध भक्ति यानी क्या? न धनम न जनम न सुंदरीम कविता माँ जगदीश काम है, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वर भवता भक्ति अहेतुकी तई। मुझे कृष्णा कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे से, अनमोटिवेटेड अनइंटरप्टेड डिवोशनल सर्विस मुझे चाहिए, ये क्लैरिटी आनी चाहिए। सो पहला स्टेप ये है प्रभु डिस्ट्रैक्शन का। दूसरा स्टेप, जब फिर वहां से आगे निकले हनुमान जी तो एक जो दूसरी राक्षसी मिली सूरसा करके, उसका एक ही चीज था प्रभु जी, वो जो है कोई भी आता था तो उसको खा लेती थी।
तो जैसा हनुमान जी को देखा तो उन्होंने वो वहां पे खड़ी रह गई और बोला तो मैं आपको खा लूंगी, क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि कोई भी आएगा तो तुम उसको खा सकती हो, तो मुझे जो है आपको खा लेना है। तो हनुमान जी बोला मेरे को सेवा करने जाना है, मैं राम की सेवा करके सीता मैया को मैसेज देकर, सीता मैया का मैसेज देकर के आऊंगा, राम को देने के बाद में मैं अवश्य आऊंगा, आप मुझे खा सकते हो लेकिन मुझे सेवा करने दो। शी डिड एग्रीड। तो फिर हनुमान जी थोड़े बड़े हो गए, बड़े हो गए तो वो उससे बड़ी हो गई, वो लंबा 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 ऐसा बताया गया रामायण के अंदर, वो 800, हनुमान जी 400 किलोमीटर माइल चले वो ही, तो वो 800 माइल हो गए, पूरा समुद्र जो है वो सूरसा का ही बॉडी दिख रहा था। तभी जो है हनुमान जी ने अपनी बुद्धि वापरी और हनुमान जी एकदम छोटे हो गए, और छोटे हो जाने के बाद में उसको बॉडी में गए और वहां से जो है फिर बाद में रात करके वापस आए और उनको बताया देखो मैं आपके बॉडी में ऑलरेडी जाके आया हूँ और आपको मैं, आपने मुझे खा भी लिया और वापस में बाहर निकला। Then Shursa could understand that Hanuman ji is very intelligent. और वेरी इंटेलिजेंट होने के बाद में जो है उन्होंने बोला ठीक है अभी आप जा सकते हो, आई एम वेरी प्लीज विथ योर इंटेलिजेंस एज सच। हमारे आचार्य बहुत सुंदर उसकी टिप्पणी करते हैं प्रभु। आचार्यों ने कहा है सुरसा रिप्रेजेंट्स फॉल्स प्राइड। प्रभु जी फॉल्स प्राइड व्यक्ति को ऐसा लगता है मैं कुछ महान हूं। कृष्णा भक्ति के अंदर शुरुआत में जो है ना आपको ये पहला टेम्पटेशन आएगा, पावर, पोजीशन, स्टेटस, नेम, फेम, थोड़ा सेंस ग्रेटिफिकेशन वो आएगा, वो अगर आपने क्रॉस कर लिया तो सेकंड टेम्पटेशन आएगा फॉल्स प्राइड का। आपको लगेगा मैं कुछ महान हूं, मैंने जो किया ऐसा दूसरा कोई नहीं कर सकता है, मैं एक्सेप्शनल हूं, मैं जो है महान हो गया हूं, मेरे जो है मेरे जैसा कोई भी नहीं है। और वो फॉल्स प्राइड की वजह से जो है प्रभु आपकी कृष्णा कॉन्शियसनेस लूज होने लगती है। और राधानाथ महाराज का एक बहुत सुंदर प्रभाव है, प्राइड कम्स बिफोर द फॉल। पहला प्राइड ही आता है प्रभु जी, फॉल्स प्राइड आता है आदमी को घुमा देता है। व्यक्ति को हमेशा ध्यान रखते रहना पड़ेगा प्रभु मेरे में फॉल्स प्राइड ना आ जाए, मैं किधर फंस ना जाऊं। और फॉल्स प्राइड कैन बी रेक्टिफाइड ओनली विद ह्यूमिलिटी। कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर बताया गया ह्यूमिलिटी। वो हनुमान जी जो है उनके जितना बड़ा बड़ा होने को देख किया बात, उनको समझ में आ गया इसका कोई अंत ही नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है, इसके अंदर जो है अभी एक पूरा समुद्र नहीं है, दूसरा तो एक लंका के अंदर भी चले जाएगी ये माता जी, उसका कोई अंत ही नहीं है। फॉल्स प्राइड अगर कोई भी व्यक्ति बहुत दादागिरी बहुत दिखावा करता है तो उनके सामने हमको नम्र होकर के बोलना है यू आर ग्रेट, आई एम फॉलन। आपको मुझे मेरा दंडवत प्रणाम है, मुझे मैं आपसे बहुत फॉलन हूं, मुझे जो है आपकी मर्सी दे दो, ऐसा करके निकल जाओ। आप देखो प्रभु जी जब भी कोई भी जगह पे बहुत झगड़ा होता है, दोनों का टक्कर ईगो टकराता रहता है ना प्रभु, तब जो है ना प्रभु जब व्यक्ति एक व्यक्ति ढीला ठंडा हो जाता है ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है इमीडिएटली। आप देखो पास्ट टाइम्स के अंदर जो है प्रकाशानंद सरस्वती को जो है पूरे उसके 10,000 सन्यासी डिसाइपल्स महाप्रभु को बुलाया, और जब भी महाप्रभु को बुलाया तो महाप्रभु जब वाराणसी में जो है जाए गए तो जहां पे लोग जो है पैर धोते हैं ना वहां पे महाप्रभु बैठ गए। तो उनको वो लोग शॉक हो गए कि ये इतना व्यक्ति इतना महान व्यक्ति है, इतना सबको नगर संकीर्तन करता है, सबको हरिनाम देते हैं, वो वहां पे क्यों बैठा है। तब प्रकाशानंद सरस्वती और दूसरे सन्यासी आए और उनको उठाने के लिए आए, तो उन्होंने बोला मैं आपके सामने कौन हूँ, आई एम फॉलन पर्सन, आप महान हो, मैं यहाँ पे बैठते मैं इसके लिए नहीं, ये जगह मेरे लिए लायक है। जब ये ह्यूमिलिटी चैतन्य महाप्रभु ने बताई तब ये 10,000 सन्यासी और इतना पढ़े लिखे थे लेकिन फट करके उनके हृदय कन्वर्ट हो गया। ये तो जो है प्रभु जी ह्यूमिलिटी जो है ना प्रभु, हर एक व्यक्ति का एक चीज याद रखेगा, ह्यूमिलिटी सबको अच्छी लगती है, हम कर नहीं पाते वो हमारा वीकनेस है, लेकिन ह्यूमिलिटी सबको अच्छी लगती है। प्रकाशानंद सरस्वती और 10,000 डिसाइपल दे गॉट कन्वर्टेड बाय सीइंग महाप्रभु's ह्यूमिलिटी। दूसरा जो है जब सनातन गोस्वामी ने भी जो है जो ह्यूमिलिटी बताई है प्रभु, तब महाप्रभु ने भी जो है बताया कि ह्यूमिलिटी अलोन एंड नथिंग एल्स दैट कैन कॉन्कर द हार्ट ऑफ द लॉर्ड। प्रभु हमको ये डेवलप करना है कि हमारे में ह्यूमिलिटी आ जाए प्रभु, ये फॉल्स प्राइड हमको लटका न देना, तो फॉल्स प्राइड हमको कृष्णा भक्ति से निकाले। भले ये सब चीज छोड़ दिया, माँ सीता मैया निशुद्ध भक्ति हमको चाहिए, फिर भी फॉल्स प्राइड आ जाएगा, हम लटक जाएंगे। have to be so cautious and that can be only rectified with humility। अभी प्रश्न ये आता है प्रभु ह्यूमिलिटी कैसे डेवलप करें। ह्यूमिलिटी कैन डेवलप प्रभु हमको हमारी औकात समझ में आ जानी चाहिए, हम क्या थे यार, हमारा पिछले 5-10 साल पहले का हमारा जीवन देखो प्रभु, हमको हमारा रोल हम क्या थे वो देखने के लिए हमारी टेंशन आने लगेगा। हम खुद ही, हमको अगर बोला जाए ना आपका फिल्म आपको ही दिखाते, दूसरा किसी को नहीं दिखाएंगे,
आपका फिल्म अगर कृष्णा हमको हमको दिखाएंगे ना प्रभु, वो भी हम देख नहीं पाएंगे, इतने हम गिरे हुए हैं। थोड़ी कृष्णा भक्ति मिल गई, भक्तों का संग मिल गया ना, वैष्णव का आशीर्वाद मिल गया और गुरु का आशीर्वाद मिल गया, तो इतना हम निकल गए आगे। अरे थोड़ा भी ढीला हो गया तो पहले के जैसा हो जाएंगे। ह्यूमिलिटी कैन कम, हमारे जैसे लोगों के लिए ह्यूमिलिटी इज वेरी सिंपल। प्रभु पहले का विचार करो, आप क्या थे और फिर अभी आपके पास मिला है, और आपको पता चलना चाहिए थोड़ा भी नेग्लिजेंसी बनाया तो मैं पहले के जैसा ही हो जाऊंगा। वो डर के मारे रहोगे ना तो हम्बल रहोगे। तो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। सो दिस वाज द सेकंड थिंग। थर्ड थिंग जो है प्रभु, फिर वहां से आगे निकले हनुमान जी, तो एक माता जी सिमिका के संग का नाम है, सिमिका। सिमिका जो है प्रभु, वो माता जी जो है ना, वो परछाई जो थी ना, जैसे परछाई हनुमान जी को नीचे थी, वो समुद्र के नीचे थी, तो जैसा उन्होंने परछाई देखा तो उनको खींचने लगी। तो हनुमान जी को लगा मैं क्यों आगे नहीं जा पा रहा हूँ, तब उन्होंने थोड़ा नीचे देखा तो वो माता जी उनको खींच रही है। और वो जो है प्रभु खींच करके, जैसा माता जी हनुमान जी नीचे आए तो उन्होंने देखा कि मैं तुमको खा लेना चाहती हूँ। तभी जो है हनुमान, हमारे आचार्यों ने बहुत अच्छी टिप्पणी लिखी है, शी रेप्रेजेंट्स फॉर एनिमी, ईर्ष्या। प्रभु कृष्ण भक्ति के अंदर जो है ना प्रभु, आप जो है पहले सब चीज छोड़ भी दोगे, उसके आगे जो है प्रभु जी आपके अंदर फॉल्स प्राइड भी दबाने की कोशिश करोगे, लेकिन उसके बाद में तीसरा स्टेप आपके लाइफ में आएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि अभी तो मैं महान हो गया हूं, अभी कोई भी मारे से आगे नहीं जाना चाहिए। और कोई भी आगे गया तो जब मैं उसको जो है ना, उसकी नेगेटिव थिंग लेकर के उसको क्रिटिसाइज करूंगा और उसको नीचे गिराने की पूरी कोशिश करूंगा। सिमी का जो है हनुमान जी को नहीं, उनको परछाई को ही नीचे खींचा। हनुमान जी को, उसको मालूम नहीं था हनुमान जी की क्या क्वालिटी है, उसको परछाई दिखाई दिया, दूसरा हनुमान जी नहीं दिखाई दिया। उसी हिसाब से जो है प्रभु, ये एनवी वाला आदमी होता है ना प्रभु, वो हमेशा उसकी परछाई देखता है, उसकी एक्सटर्नल चीज देखता है, उसका इनर स्ट्रेंथ, इंटरनल कॉन्सियसनेस देखता नहीं, और उसको क्रिटिसाइज करने की कोशिश करता है, उसको गिराने की कोशिश करता है। प्रभु ये ईर्ष्या इतनी, क्योंकि क्या होता है, हमको इतना नेम फेम पोजीशन मिल गया रहता है ना, और कोई हमारे से आगे जाता है तो हमको वो परवड़ता नहीं है। ये हमारी कंडीशनिंग है, क्योंकि वहां से हम एंजॉयमेंट लेते हैं, हमारा पोजीशन के वजह से हम एंजॉयमेंट करते हैं। प्रभु जी हमको ऐसा लगता है कि मैं जो है जो कर रहा हूँ वो दूसरा कोई नहीं कर रहा है, तो मुझे जो है वही मजा मस्ती सब लोग से मिलनी चाहिए, और कोई आगे गया तो मेरे को वो पोजीशन नहीं मिलेगी। वो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी जो है ना प्रभु, हमको ईर्ष्या का कारण हो गया था। सो प्रभु हमको वो ईर्ष्या नहीं करनी है, और वो ईर्ष्या को दबाने के लिए क्या करना। मैंने महाराज को पूछा था, प्रभु ये ईर्ष्या नहीं जा रही मेरे जीवन में से, क्या करूं मैं। महाराज ने 3 चीज बोला है कि 3 things you have to take care of it if you wanted to come out from that enemy। पहला प्रभु जी, you have to really beg to the Lord, कृष्णा मुझे इसमें से बाहर निकालो, अभी बहुत हो गया यार, अभी इतना मार खाने के बाद में क्या ईर्ष्या है, जिसको तुम संभाल के वो ईर्ष्या कैसे कर सकेगा। So you have to beg to the Lord to take out enemy from your heart seriously। जैसा भी वो अटैक आते हैं तो कृष्ण के पास जाकर के बोल देना, मेरे को संभाल लो, मैं नहीं कर पाऊंगा। दूसरा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमेशा ये कहते थे कि जब भी कोई भी व्यक्ति पे ईर्ष्या तुमको आती है ना, उसकी अच्छी क्वालिटी, हर एक व्यक्ति के अंदर सारी अच्छी भी क्वालिटी होती है, खराब भी क्वालिटी होती है, उसकी अच्छी क्वालिटीज चेक करो। और जब उसकी अच्छी क्वालिटीज देखोगे ना, तब आपको लगेगा मैं यही चीज के पर पकड़ के बैठा हूं, उसकी इतनी अच्छी क्वालिटी उसको भूल गया, कितना मूर्ख हूं मैं। तो दूसरा जो है, पहले तो एक तो भगवान से याचना करो, मुझे संभाल लो। दूसरा जो है उसकी अच्छी क्वालिटीज देखो प्रभु। और तीसरा, हमेशा याद रखिए प्रभु जी, वो जो उसकी अच्छी क्वालिटीज आई है और वो जिसके वजह से आपको ईर्ष्या हो रही है, वो चीज तो जो है कृष्णा ने उसको दिया है प्रभु। कृष्णा ने जिसको आपको दिया है, जैसे अच्छी क्वालिटी है उसको भी कृष्णा ने दिया है। और अगर आप उसके साथ में ईर्ष्या कर लेते हो, तो अगर इन रियलिटी जो है प्रभु, आप वो व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करते हो, अगर आप हमेशा कहते रहते हैं वो व्यक्ति से तुम ईर्ष्या नहीं करते हो, वो जो है ना, तुम बेसिकली कृष्णा से ईर्ष्या करते हो, क्योंकि फाइनली कृष्णा ने उसको दिया है। और आप जैसा कृष्णा के साथ में ईर्ष्या करोगे तो आपको कॉजलेस मर्सी कैसे मिलेगी। ये 3 चीज बराबर याद करके प्रभु जी हमेशा कृष्णा से याचना करो। जब भी कोई भी चीज आप आउट ऑफ द कंट्रोल होती है ना प्रभु, द बेस्ट ऑप्शन इज कृष्णा के सामने खुले हो जाओ और कृष्णा को बोलो मेरे को बचा लो भैया। दिस इज द वे दैट ईर्ष्या हैज टू गो अवे प्रभु। और जैसा हनुमान जी आया तो ईर्ष्या को उसने खत्म कर लिया, सीढ़िका को खत्म कर दिया। ईर्ष्या कैन नॉट बी पैम्पर्ड प्रभु, ईर्ष्या पैम्पर्ड करोगे तो वो आपको और हैरान करेगी, उसको निकाल देना पड़ेगा। So this was the third thing that हनुमान जी did। अभी जो है प्रभु फिर जैसे बाहर निकले तो वो लंका पहुंच गए। लंका पहुंचे तो पहला जो है उनको
उनको गेट पे जो लंका का मेन गेट एंट्री लेने में वहां पे एक लंकिनी मिली, और लंकिनी जो है प्रभु जी वो हनुमान जी को जो है देखी, तो वो उसमें बीच में आ गई और बोला कि तुमको जाने नहीं दूंगा मैं। तो जो है हनुमान जी ने जो है उनको बहुत बड़ा एक थप्पड़ मारा है, ऐसा बताया गया। तो हनुमान जी को जैसे थप्पड़ मारा तो लंकिनी आकर के पाँव पकड़ने लगे और बोला कि मुझे ब्रह्मा जी ने बोला है कि जब भी कोई भी जो है बंदर आकर के मैं तुमको जो थप्पड़ मारेगा ना तो समझ लेने का जो है लंका का भी विनाश होने वाला है। तो मुझे अभी पक्का पता चल गया कि अभी लंका का विनाश हो रहा है। आप जो है मैं पूरी परमिशन देती हूँ, आप देख लो हमारे लंका में क्या क्या हो रहा है। और आप वो हनुमान जी ने बोला मैं राम का भक्त हूँ, तो उन्होंने कब बताया कि ठीक है आप देख लो। वो हिसाब से लंकिनी ने हनुमान जी को मदद किया। तो हमारे आचार्य बहुत सुंदर टिप्पणी बोलते हैं कि जब आप तीनों चीज बराबर करोगे, प्रभु आप कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं आओगे, बराबर फोकस करोगे, आपके अनर्थ के दबाओगे, जैसा जैसा जो है हनुमान जी ने कहां पर भी खड़े नहीं रहे, खड़े नहीं और पूरा आगे निकले, वो सोने का पर्वत पे खड़े नहीं रहे, फिर आगे जाकर के उन्होंने फॉल्स प्राइड को पूरा दबाने की कोशिश की, ह्यूमिलिटी लेकर के, फिर आगे जो है प्रभु उसके आगे जाने के बाद में जो है प्रभु उनको जो है ईर्ष्या एनवी को दबाने की पूरी कोशिश की, उसको नष्ट करने की कोशिश की, कृष्णा से प्रार्थना कर करके। वो सब इतना करने के बाद में अपने अनर्थ को बराबर दबाते हो, बराबर कृष्णा कॉन्शियसनेस को फोकस कर लेते हो, और कृष्णा कॉन्शियसनेस आपकी प्रायोरिटी हो जाती है, तभी जो है प्रभु आपको जो है कृष्णा की मदद मिलती है। और कृष्णा की मदद मिलती है तो आपकी लाइफ बहुत स्मूथ होने लगती है कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर। जैसे लंकिनी ने जो है जिस तरह से राम हनुमान जी को फिर मदद किया, इधर करो, ये जाओ, इधर जाओ, हम आपको पूरी छूट देते आप जा सकते हो। इस तरह से हमको कृष्णा की मर्सी मिलेगी, और फिर मर्सी मिलने के बाद में यू विल बी एबल टू अप्रोच सीता, दैट मींस शुद्ध भक्ति। ये शुद्ध भक्ति आपको मिल जाएगी प्रभु। और आप देखना प्रभु जी, हनुमान जी को जब सीता मैया को मिले, फिर वो पूरा पास्ट टाइम, वी डोंट हैव टाइम प्रभु, वो पूरा जो हनुमान जी सबको मिले, फिर वहां पे रावण को मिले, पूरी लंका को जलाया है, और फिर राम को सीता माँ को मैसेज दिला, सीता मैया ने उनको जो है अपनी जो है सब चीज गहना दिया है राम को देने के लिए, दैट मींस टू मेक राम को अंडरस्टैंड कि वो सीता मैया को मिल क्या है। वो सब करने के बाद में वापस जब वापस गए हनुमान जी, वापस वो समुद्र का 800 किलोमीटर क्रॉस करके गए, तब आते वक्त कोई भी प्रॉब्लम हनुमान जी को नहीं हुआ। द मेन रीजन हमारे आचार्य ये बता रहे हैं कि जब आपके हृदय के अंदर शुद्ध भक्ति आ जाती है, फिक्स्ड अप हो जाती है प्रभु, तब ये सब चीज आपके लाइफ में नहीं फर्क पड़ता, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कृष्णा हैज बिकम वेरी फोकस इन योर लाइफ। कृष्णा हैज बिकम सो फोकस व्हेन यू आर कंप्लीटली ऑन द प्योर डिवोशनल प्लेटफॉर्म। तो प्रभु, टुडे इज हनुमान जयंती, वेरी इंपॉर्टेंट डे प्रभु। वेरी फोकस करके आज हम हमारा 32 माला करेंगे, वेरी फोकस। मुझे ये चाहिए मेरे लाइफ के अंदर, हम प्रॉब्लम आने ही वाला है प्रभु जी, कंडीशनिंग है, बाहर का कचरा लेके आया हूँ, करोड़ों जन्मों जो है मजा मस्ती किया है, उसमें भी यही जन्म में खत्म करना है। हम संघर्ष आएंगे, तकलीफ आएगी, ये सब चीज आएगा, डिस्ट्रैक्शन आएगा, फॉल्स ईगो आएगा, एनवी आएगी, सब आएगा मेरे लाइफ में। मेरे को जो है प्रभु, टुडे वी विल चैंट अवर होली नेम प्रभु, हम कृष्णा से याचना करें, मुझे संभाल लेना, मुझे संभाल लेना, मुझे इधर से डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, मुझे आप पे बराबर फोकस रखना है, कृष्णा कॉन्शियसनेस का बराबर फोकस रखना है, मुझे कहां पर भी डाइवर्जन नहीं करना है। मैं आप ही को फोकस करके मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। और ये तभी पॉसिबल होगा when we have a very strong sadhana, very strong association and a tremendous consistency in our Krishna consciousness। ये बहुत जरूरी है प्रभु, वरना नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है प्रभु हम ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं प्रभु। दिस इज पॉसिबल ओनली विद दिस वे। सो प्रभु, आज जो है हमारा 32 माला, वी विल चांट विद दिस कॉन्सियसनेस इटसेल्फ, और हनुमान जी से याचना करके मेरे लिए भी वो शक्ति दे देंगे, बड़ा फोकस लाइफ दे देंगे, और वो फोकस लाइफ की वजह से मेरी कृष्ण कॉन्शियसनेस बहुत स्मूथ हो जाएगी। और प्रभु मेरे लिए भी प्रार्थना करना। टॉकिंग इज वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, वेरी big talking is very easy, but we have to have a very very focused Krishna conscious life. No more taking anything for granted. कृष्णा कॉन्शियसनेस आया है, सिर झुका है तो पूरा झुका करके रहेंगे प्रभु, पूरा कस निकाल करके बाहर निकलेंगे। अभी सिर झुकाया ही है प्रभु, और अगर हम जो है भगवत धाम न जाने तो क्या पाया आपने, इसका ये मतलब नहीं एवरीथिंग इज गोइंग टू बी लॉस्ट प्रभु। बट एक जेन्युइन डिवोटी होता है ना, जेन्युइन डिवोटी के लाइफ के अंदर एक ही फोकस होता है, कृष्णा मुझे तू ही चाहिए अभी,
I want you and only you now, nothing else in my life. ठीक है, everything I have to do the needful. ये शरीर मिला है, फैमिली है, इंद्र तृप्ति थोड़ी बहुत किया है, मजा मस्ती किया है, तो उसकी कीमत चुकाऊंगा, लेकिन फोकस तो आप ही चाहिए मुझे. I want you and only you, कृष्णा. कोई भी हालत में मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कुछ भी. ये हनुमान जी का ये फोकस था प्रभु, और ये फोकस होने की वजह से उनकी कृष्णा कॉन्शियसनेस इतनी स्ट्रांग थी ना, उनको कोई डिस्ट्रैक्शन असर ही नहीं किया प्रभु, कोई भी डिस्ट्रैक्शन असर नहीं किया. और क्या क्या सेवा किया है हनुमान जी ने प्रभु जी, क्या क्या सेवा किया है. लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण जब मूर्छा हो गए तो पूरा पर्वत लेके आ गए, क्या क्या किया है. आप रामेश्वरम के अंदर जो है वो शिवलिंग है, वो भी हनुमान जी लाए, और सीता मैया का भी है, हनुमान जी का भी है, 2 शिवलिंग है रामेश्वरम के अंदर. तो ये सब चीज वी डोंट हैव टाइम टू गो टू द पास्ट टाइम प्रभु, बट आज के दिन वी हैव अ वेरी फोकस्ड कृष्ण कॉन्शियस लाइफ बाय सीइंग द पास्ट टाइम ऑफ हनुमान जी. और आज फॉर्चुनेटली आज शनिवार भी है और हनुमान जयंती भी है. सो प्रभु विल रियली प्रे वेरी सीरियसली फॉर हनुमान जी, एंड प्लीज प्रे फॉर मी प्रभु.